चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो बात करते हैं कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल। अब देखो, कल भी जो हमने डिस्कशन किया था आपका 22,000 आपका 340, एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि 22,000 आपका आपका 360। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट आपका लेवल्स है जहां पर मार्केट में अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है तो हमको सिर्फ वॉल्यूम पे फोकस करके अपने को प्लानिंग करना चाहिए। ठीक है, मार्केट आप देखोगे ओपनिंग आपका क्लियरली आप 22,000 आपका 340 के पास ओपन होता है और अच्छी खासी मार्केट आपको वन वे आपका रैली करती है। और जैसा मैंने यहाँ पर लाइव मार्केट अपडेट भी किया था कि अच्छी खासी मार्केट मोमेंटम की थी। अब ये कल वाला लेवल अगर आप नोटिस करोगे, यही वो लेवल है जो हम अभी बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखो, ये वही एरिया है जहां पर हम कल बात भी कर रहे थे कि इस एरिया में अपने को वॉल्यूम पे अपने को ध्यान रखना है। इस एरिया में जिस डायरेक्शन में आपका वॉल्यूम होगा उसी डायरेक्शन में मार्केट मोमेंटम करेगी, और उसी का हमने एडवांटेज लिया। पुट साइड में वॉल्यूम ज़्यादा था, इसी वजह से हमने प्लानिंग किया। और जो हमने टारगेट के लिए एक्सपेक्ट भी किया था, तो ये हमारे लिए क्या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 22,520 का। और एग्जैक्टली आप देखोगे मार्केट रिवर्स हुआ, वहीं पर जाके आपकी मार्केट की आज की क्लोजिंग हुई। अभी तो हम लोग बात करने वाले कि कल कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो 22,520 पे वहीं पर मार्केट क्लोजिंग। अब कल के लिए जो इंपॉर्टेंट आपका रजिस्टर लेवल है 22,600। 22,600 देखो, ये कि आपका रेंजिंग एरिया है, राइट। क्योंकि यहाँ पर एक हाई रेजिस्टेंस लेवल है, तो इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए मार्केट को साइड में होना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो बात अलग हो जाती है, लेकिन अगर मार्केट गैप अप नहीं खुलता है आपका 22,600 के पास, अगर मार्केट अगर आपका गैप अप नहीं खुलता तो इस केस में क्या होगा, हमको चाहिए रेंज, और रेंज होने के बाद ही हम ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ पर अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है या फिर आपको कंटिन्यू बुलिश कैंडल बन जाती है तो फिर इस केस में ट्रेड नहीं कर सकते। इसका रीज़न यही है कि साफ साफ अगर आप यहाँ पर देखोगे एंड आपका ऑप्शन चार्ट में अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर समझ जाएगा। 22,000 आप देखोगे 700 पे क्लियर आपका रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, मैं जो बात कर रहा हूँ 22,600 पे, तो मार्केट में स्पेस बहुत कम है। सिर्फ 100 पॉइंट का मार्केट में क्या है आपका, 100 पॉइंट का स्पेस है। ऐसे मार्केट मूवमेंट नहीं कर पाएगी। ठीक है, ऐसे मार्केट मूवमेंट नहीं कर। और जो हमने कल आप लोग को बताया भी था कि जो बायर्स एक्टिव इन द मनी में, जो बायर्स एक्टिव वाली सिचुएशन में आपको एक्सप्लेन कर रहा था, और एग्जैक्ट आप देखो कि जब भी आपका बायर्स इन द मनी में एक्टिव होता है मार्केट क्या होती है, बुलिस के लिए मोमेंटम करती है। और ये चीज़ हमने कल भी डिस्कशन किया था। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि किस तरह से आप डेटा से आपको क्लोज हो जाने के बाद आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट कल बुलिस के लिए मोमेंटम करेगा या नहीं करेगा। तो अभी मैं आज बताने वाला हूँ कि हम लोग जो प्लान करने हैं वो कल हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं इन द मनी की बात कर रहा हूँ, तो लेकिन इन द मनी में ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं एक्टिव है, आप क्लियरली आप देख सकते हो। तो इन द मनी में कोई ऑर्डर एक्टिव नहीं है। तो हमारे पास क्या प्लान है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो हम लोग डाउन डायरेक्शन के लिए पहला ही ट्रेड हमारा जो होगा, यानी जो हमारा पहला ट्रेड होगा दोस्तों, राइट, जो पहला ट्रेड होगा वो हमारा क्या होगा, मैं डाउन डायरेक्शन के लिए प्लान प्लान करने वाला हूँ। ना कि वो अगर आपका अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो उस केस में मेरा जो प्लान होगा, मेरा हाई चांस है कि मैं जो प्लानिंग करूंगा वो डाउन डायरेक्शन के लिए प्लान करूंगा। बस नियर जो मार्केट खुलनी चाहिए वो आपका 650 एंड 600 के बीच में खुलनी चाहिए। अगर यहाँ पर खुलती है तो ऐसे मार्केट में अगर आप डायरेक्शन जा रहा हो तो फिर भी वहाँ पर ट्रेड कोई बनेगा नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत पास में है और ये रिस्की होता है। 50 पॉइंट के अंडर में आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, आप समझना पड़ेगा। आपके कम से कम आपको 100 पॉइंट का मार्केट में आपको गैप होना चाहिए, रेजिस्टेंस लेवल जहाँ पर आप ट्रेड कर रहे हो वहाँ से सपोर्ट लेवल तब जाके आप प्लानिंग कर सकते हो, राइट। तभी जाके आप कुछ कर सकते हो। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, 600 और 650 के बीच में मार्केट ओपन होती है तो अब डायरेक्शन के लिए नहीं जाना है, हमको वेट करना है 22,000 आपका 700 के आसपास, और वहां से प्लान करेंगे। तो जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है अगर आप देखोगे तो ये एग्जैक्टली आप देखोगे 670 का हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है। तो जो हम प्लानिंग करेंगे मार्केट में 670 के आसपास हम जो है रिवर्सल हम लोग प्लान करेंगे, राइट, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। और 22,600 का हमारा ये रेंजिंग एरिया है, तो मैं इसमें नहीं इंटर करने वाला हूँ। इस एरिया में मेरा कोई भी प्लान नहीं होगा। ये पूरा मेरा क्लियर है माइंड में, क्योंकि इस एरिया में कोई भी प्लान नहीं करने वाले हैं। और ये चीज़ें मैं लाइव मार्केट में भी आपको अपडेट करता रहूँगा टाइम टू टाइम। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी दूसरा केस समझते हैं कि मार्केट में बुलिश के लिए मोमेंटम अभी एक्टिव है या नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट को पहले 22,500 के नीचे जाना चाहिए, फिर जाके आपका रिवर्सल होना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर जो है वो एटीएम पे एक्टिव है, ना कि वो इन द मनी एक्टिव है। लेकिन अगर हम बात करें एटीएम और इन द मनी में ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ एक स्ट्राइक प्राइस का फर्क है। तो ऐसे में मार्केट अगर आपका फिर से अगर गैप डाउन खुलती है, अब ध्यान समझिएगा, मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है तो फिर आप अगेन बुलिस के लिए आप प्लानिंग हम लोग करेंगे।
राइट। फिर अगेन हम लोग बाइंग के लिए ही प्लान करने वाले हैं। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन नहीं खुलती है, अगर गैप अप खुल जाती है, उस केस में हम लोग बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे, या रिवर्सल हम लोग प्लान करेंगे। और मार्केट फ्लैट खुलती है तो दोनों डायरेक्शन में हम लोग प्लान कर सकते हैं। सिंपल हमको वॉल्यूम पे फोकस रखना है बस, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 22,400 पे है। तो मार्केट में 22,400 पे एंड 22,700, तो 300 पॉइंट का मार्केट में आपका रेंज आपको मिल रहा है, राइट। 300 पॉइंट का मार्केट में रेंज मिल रहा है। तो मार्केट में हमको रेंज ब्रेकआउट के लिए हम तभी प्लान करेंगे जब हमारा वॉल्यूम के साथ कहीं पर आपका ऑर्डर आपको दिख रहा हो, तब जाके हम लोग प्लान करेंगे। तो हमारे पास क्या क्या समझ में आए यहाँ पर, अगर ओवरऑल हम बात करें, इस एरिया से हम लोग रिवर्सल के लिए प्लान करना है। ये जो एरिया हमको ध्यान रखना है, रिवर्सल कंफर्म करने के लिए हमको वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, तभी जाके हमारा रिवर्सल कंफर्मेशन होगा। वो 10 पॉइंट आए चाहे 20 पॉइंट आए, लेकिन ऑर्डर हमारा यही होना चाहिए, राइट। और मार्केट गैप अप खुलता है तो ऐसे में रेंज होगा, तो रेंज ब्रेकआउट ट्रेड करना थोड़ा रिस्की होता है, राइट। थोड़ा रिस्की होता है तो आप लोग अवॉइड कर सकते हो। देन मार्केट अगर आपका इस एरिया के पास अगर खुलती है ना, तो ऐसे में हम लोग फिर से रिवर्सल ये प्लान करने वाले हैं। ये पॉइंट आपके ध्यान रखना है। अब अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है अंडर आपका 100 पॉइंट या आपका 70 पॉइंट के अंडर में, अगर फ्लैट खुलता है, तो ऐसे में हमको बस मॉर्निंग में साइडवेज चाहिए, ताकि हमको रेंज ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड कर सके। ध्यान ये रखना है, रेंज ब्रेकआउट तभी टूटेगा जब आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट जिस तरफ आपका ज़्यादा होगा उसी तरफ उल्टा हमको अपोजिट डायरेक्शन में प्लान। जैसे चेंज ओपन इंटरेस्ट हमारा पुट में ज़्यादा होता है, ऐसे में हम लोग डाउन डायरेक्शन के लिए प्लान करेंगे। वहीं अगर कॉल साइड में ज़्यादा होगा तो हम लोग अप डायरेक्शन के लिए प्लान करेंगे, राइट। तो ये इस तरह से हम लोग प्लानिंग करने वाले हैं। तो ये एरिया हम लोग बाइंग के वाली है, ये एरिया हमारे लिए दोनों साइड के जाने वाला है, यानी इस एरिया के पास, और ये एरिया हमारे लिए रिवर्सल का प्लान है। तो ये हमारे पास 3-4 एरिया है जहाँ पर हम लोग कल के लिए प्लान कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया कि जो हम बात कर रहे हैं। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड दोस्तों टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन के रखिएगा। यहाँ पर लाइव मार्केट में सारी सिचुएशन को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, तो जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आज भी हमने सारी सिचुएशन को हेल्प किया, एंड कब आपको क्या करना चाहिए, कब आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा जब आप ऑप्शन चेन डेटा दे के कोई भी प्लानिंग कर रहे हो। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।